सबसे पहले तो आप सबों को हैप्पी ग्रेगोरियन न्यू ईयर। और आज न्यू ईयर के ओकेज़न पे हम एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है वो है एक कॉमन कोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर, एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एंड एमए इकोनॉमिक्स। इसी पे हम एक ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कोर्स होगा, सबसे पहले तो ये कॉमन कोर्स होगा। कॉमन कोर्स कहने का मतलब कि अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कराएंगे हम इसका। अब अलग अलग प्रिपरेशन कराने का मतलब है एक ही चीज़ बार बार पढ़ाना, क्योंकि इनका जो सिलेबस है उनमें ऑलमोस्ट 90% चीज़ें या उससे ज़्यादा भी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इसलिए अलग अलग पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। और एमए इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जब आप इन तीनों के सिलेबस को कंबाइन करेंगे तो एमए का एक प्रॉपर सिलेबस बन जाएगा एमए इकोनॉमिक्स का। इसलिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिख दिया है। इसका मेरा कोई पर्पज़ नहीं है एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कराना, मेरा पर्पज़ सिर्फ ये तीनों एग्ज़ाम है, इसी पे मैं फोकस करूँगा और इसी पे डेडिकेटेड होंगे सभी वीडियोस। तो अब जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए कि ये जो कोर्स होगा ये 12 लेक्चर सीरीज का एक कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि इस पूरे कोर्स में 12 लेक्चर सीरीज होंगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि ये श्योर नहीं हूँ मैं कि ये 12 ही होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या हो सकता है एक दो इसमें कम हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये 12 लेक्चर सीरीज होंगे। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो ये पूरा एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर सीरीज होगा जो ऑब्वियसली एक दो दिन की बात नहीं होगी, ये बहुत ही लंबा चलेगा। और कितना लंबा चलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे देखिएगा तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं इस कोर्स को लेकर, जो कोर्स आज मैं लंच कर रहा हूँ या हम लोग आज लंच कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि इसका सिलेबस क्या होगा, ये आपके मन में हो सकता है कि क्या होगा इसका सिलेबस। और दूसरा कि ये पेड होगा या फ्री होगा, ये भी सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। और दूसरा, हु शुड ज्वाइन इट, कौन इसे ज्वाइन कर सकता है या किसे इसे ज्वाइन करना चाहिए। और व्हाट अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होगा, यानी कौन से लैंग्वेज में आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके मैं आपके इन सवालों का जवाब दूंगा। ये एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया है जो मुझे लगा कि एक नेचुरल क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में। तो सबसे पहला, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस है जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स, इसे हम कवर करेंगे। और इसका डिटेल सिलेबस आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के किसी भी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहाँ डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। उसी तरह एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का पेपर 2 जो पूरा की इकोनॉमिक्स है, ये सिलेबस भी आप डिटेल यूजीसी के वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। और तीसरा, आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 1 एंड फेज 2 में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फेज 1 तो पूरा इकोनॉमिक्स ही है, फेज 2 में और भी चीज़ें हैं और इकोनॉमिक्स का भी एक पेपर है। फेज 2 में इंग्लिश भी होता है और इकोनॉमिक्स भी होता है। तो जहाँ तक आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर के सिलेबस की बात है, तो जब आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि एमए इकोनॉमिक्स लेवल का आपको पूछा जाएगा। लेकिन इतना कहना शायद सफिशिएंट नहीं है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं
उनके फीडबैक के बेसिस पे हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने खुद भी ये एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे भी पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसके अनुसार मैं अब प्रिपरेशन कराऊंगा इसका। और चौथा यूजी कि एमए इकोनॉमिक्स जो होता है, इसका जो सिलेबस जो होता है वो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने अपने सिलेबस होते हैं। वो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। तो हम किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो ना करते हुए यूजीसी मॉडल मॉडल करिकुलम फॉर इकोनॉमिक्स को फॉलो करेंगे। जो यूजीसी का मॉडल करिकुलम है एमए इकोनॉमिक्स के लिए, उसे फॉलो करेंगे और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, जो मैं आपको बता रहा था कि 12 लेक्चर सीरीज होंगे। तो जो कोर पेपर हैं एमए इकोनॉमिक्स के, वो पूरी तरह से कवर हो जाने चाहिए पूरा लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद। और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो कवर भले ही ना हो, लेकिन जो कोर पेपर्स हैं वो जरूर कवर होंगे। तो ये हो गया सिलेबस की बात। और अगला सवाल जो आपके मन में हो सकता है कि ये फ्री है या पेड है, आपको इसके लिए पे करना होगा या फिर फ्री ही होगा ये। तो सबसे पहले देखिए कि वीडियोस जो हैं, यानी कि पूरा लेक्चर सीरीज है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है, क्योंकि आपके टाइम का भी एक कॉस्ट है जो आप एडवर्टीजमेंट देखने में बिता देते हैं। जब आप यूट्यूब पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, तो आप वहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते। यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट हटाने का एक तरीका है कि आप यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो दोनों में है वो है वीडियो सजेशन। वीडियो सजेशन जो होते हैं इसमें, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं। वो हो सकता है आप के कोर्स से रिलेटेड ना हो, आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन बहुत टेम्पटिंग होते हैं, तो आप उन्हें देखने लगते हैं और मेन चीज़ जो आप पढ़ने बैठे हैं वो आप भूल जाते हैं। जैसे आपने सोचा है कि 2 आवर्स पढ़ना है, यूट्यूब वीडियो देखना है अपने कोर्स का, लेकिन आप आधे घंटे बाद पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सजेशन देख के ऐसे ऐसे टेम्पटिंग वीडियोज़ होते हैं कि आप उसी में रह जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज होगा यूट्यूब और फेसबुक पे, लेकिन फिर भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल भी अफोर्ड ना कर पाए और वो उसी तरफ पढ़ें। और दूसरा, एक आप फ्री टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी यूट्यूब वीडियो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो उस टीचमेंट क्लासरूम में भी डायरेक्टली आप यूट्यूब से ये वीडियो देख सकते हैं। वो यूट्यूब से में ही आप एक्चुअली वीडियो देखेंगे, लेकिन होंगे आप टीचमेंट क्लासरूम में। तो ये फ्री टीचमेंट क्लासरूम में होगा। और उसके बाद जो वीडियोज़ हैं ये पेड टीचमेंट क्लासरूम में भी अवेलेबल होंगे। अब फ्री और पेड टीचमेंट क्लासरूम में डिफरेंस ये है कि यहाँ आपके लिंक्स होंगे, वीडियोज़ के यूट्यूब लिंक्स होंगे, और पेड टीचमेंट क्लासरूम में डायरेक्टली वीडियोज़ होंगी। तो वीडियोज़ होने का एडवांटेज क्या है, एड्स नहीं होंगे इसमें, एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगे, और दूसरा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ आपको कुछ उटपटांग सजेशन नहीं मिलेंगे वीडियोस को, जो टेम्पटिंग सजेशन नहीं मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। ठीक, तो ये एडवांटेज है पैड टीचमेंट क्लासरूम में वीडियोस देखने का। और चौथा कि प्रैक्टिस टेट्स जो होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड हो, लेकिन इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, एमए के ही लेवल के ही कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जो फ्री टीचमेंट क्लासरूम में अवेलेबल होंगे। और उसके बाद जो टेस्ट और मॉक टेस्ट हैं जो लेक्चर्स पे के बेसिस पे होंगे, यानी कि जो वीडियो सीरीज में आपको बता रहा था उसके बेसिस पे होंगे, या आपके अपकमिंग एग्जाम्स के बेसिस पे होंगे, वो आपको पैड टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगे और आंसर की के साथ मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्री टीचमेंट क्लासरूम में आपको आंसर की नहीं मिलेगा। फ्री टीचमेंट क्लासरूम का आंसर की लेने के लिए आपको पैड टीचमेंट क्लासरूम ही ज्वाइन करना होगा। और टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। और 6th की होमवर्क्स भी अवेलेबल होंगे पैड टीचमेंट क्लासरूम में, और स्टडी मटेरियल भी पैड टीचमेंट क्लासरूम में अलग होंगे, जैसे पीडीएफ वर्जन में हो गया
या और कोई भी वीडियो में जैसा मैंने कहा वो तो वीडियो रहेंगे ही, और बाकी पीडीएफ वर्जन के नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट अगर बुक्स होंगे तो वो भी अवेलेबल होंगे। आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जो भी बुक्स पढ़ाता हूँ वो सारे बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई कि फ्री है या पेड है, तो आप समझ गए होंगे कि ये फ्री है या पेड है। तो आप तय कर लीजिएगा कि आपको किस तरह से इस कोर्स में इंगेज होना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करें और पेड वर्जन में जाएं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो सिर्फ वीडियो देख के आपको नहीं मिल पाएंगी। और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है पेड है भी, जो जितना भी पार्ट इसका पेड है, तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इनरोलमेंट फ़ी पे करना है जो 500 का है, और इनरोलमेंट फ़ी पे करने के बाद आप पेड क्लासरूम में एंटर कर जाएंगे, और वहाँ आप इसकी किसी की भी तैयारी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इनरोलमेंट फ़ी एक ही देना है। और जो दूसरा फ़ी देना है यानी कि कोर्स फ़ी आपको जो देना है वो कब देना है, जब एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट खत्म हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट ही आपकी कोर्स फ़ी को पे करने का लास्ट डेट होगा। तो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई कोर्स फ़ी नहीं है, वो ज़ीरो उनको फ़ी पे करना है, कोई कोर्स फ़ी पे नहीं करना है, बस इनरोलमेंट हो जाइएगा क्लास में। आप एनटीए यूजी नेट की तैयारी के लिए आपको कोई फ़ी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आपको फ़ी पे करना होगा 500 का एडिशनल। ये कब करना होगा, जब आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 1 का एप्लीकेशन डेट क्लोज होने वाला होगा, यानी एप्लीकेशन डेट आ जाएगा, आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया, तो अब क्लोज होने वाला है, तो उस समय आप उसके पहले आप फ़ी को पे कर देंगे, तो आप इसकी पार्ट भी बन जाएंगे, यानी कि पेड क्लासरूम में बने रहेंगे, या फिर आप अदरवाइज आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। और दूसरा, यदि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं फेज 1 क्रैक करने के बाद, तो आपको 2000 फी पे करना होगा। कब करना होगा, क्लोजिंग डेट के पहले, यानी कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के पहले करना है। तो डोंट वरी अबाउट फ़ी, आपको सिंपली इनरोलमेंट फ़ी देना है, बाकी फ़ी आप एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद दे देंगे। मतलब कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, इसमें कोर्सेज यूज़फुल हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, कोर्स फ़ी पे कर सकते हैं, और जो भी बेनिफिट्स हैं फ़ी पे करने के वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी और कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है कि हु शुड ज्वाइन इट। तो यहाँ पे देखिए कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स है, या फिर आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स, या फिर नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हम मैथमेटिकल कंटेंट्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि हम जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं उनमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। और इस क्लासरूम को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि आपकी मैथ्स, स्टैट या इकोट्रिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और बाकी जो एमए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एमए में आप जो पढ़ेंगे शायद उससे आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी कॉम्प्रिहेंसिव ना हो पाए, लेकिन अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी इस पूरे इकोनॉमिक्स को लेकर, स्पेशली एमए लेवल के इकोनॉमिक्स को लेकर। तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पेड वर्जन में, यानी कि पेड टीचिंग क्लास में इनरोल हो सकते हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आती है। तो जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, जिसे हम तो जिसे हम हिंग्लिश भी कहते हैं, यानी कि हिंदी बोलना और इंग्लिश के टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज करना, उसे हिंग्लिश कहते हैं। और इंग्लिश यानी कि कंटेंट्स पूरे इंग्लिश में होंगे, रेफरेंस पूरे इंग्लिश में होंगे। तो इस तरह से हिंग्लिश या इंग्लिश आप कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। प्योर हिंदी मीडियम की का कोई प्रिपरेशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और हिंदी मीडियम को हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम को ही कवर कर रहे हैं।
अपने नेचुरल लैंग्वेज में, यानी कि हम हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश टर्म्स का यूज करेंगे और अपने रेफरेंस भी इंग्लिश में लेंगे। तो इतना ही था बताने के लिए आपको। अगर इस वीडियो से आपको कोई यूटिलिटी मिली तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टीचमिंट क्लासरूम भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप फी पे नहीं भी करना चाहते हैं तो एक फ्री टीचमिंट क्लासरूम है और एक पेड टीचमिंट क्लासरूम है, तो आप फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सही लगे तो आप इनरोल भी हो सकते हैं पेड टीचिंग क्लासरूम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप हमारे चैनल पे नज़र बनाए रखें या फिर यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको आगे के अपडेट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।